हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित गुप्ता और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल में हम चार तरीक़ों से स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका है हमारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। तीसरा तरीका है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। और फोर्थ हमारा फिशर प्रोजेक्शन। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। तो वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में हम मॉलिक्यूल को 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल करते हैं हम। और वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसमें हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं। तो इसमें जो हमारी ये सॉलिड लाइन है कार्बन से C, ये इसे हम बोलते हैं वेज, और ये हमारा अबव द प्लेन होता है। मतलब ये हमारी तरफ आ रही होती है लाइन, तो इसे हम बोलते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर। और जो ये हमारी डॉटेड लाइन है इसे हम बोलते हैं डैश। ये हमारी बिलो द प्लेन होती है। मतलब ये अवे फ्रॉम व्यूअर जाती है। इसमें हमारा एक और केस होता है, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे मिल जाए। तो अब ए और बी बॉन्ड की हमें स्टीरियो का नहीं पता, तो इसमें हमारा जो ए है ये वेज पे भी हो सकता है और बी डैश पे, और जो हमारा कार्बन और ए का बॉन्ड है ये डैश पे भी हो सकता है, और कार्बन और बी का बॉन्ड वेज पे भी हो सकता है। मतलब अगर हमें कहीं कर्ली लाइंस मिल जाए तो हमें उन लाइंस की स्टीरियो का नहीं पता, तो वो वेज भी हो सकती है, डैश भी हो सकती है। तो अब वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड टाइप, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास एटलीस्ट 2 कार्बन्स होने चाहिए। तो सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन हम वाई टाइप में करते हैं। मतलब इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो हमारा सेंटर होता है कार्बन सेंटर, ये हमारा फ्रंट कार्बन सेंटर होता है, और ये हमारा बैक कार्बन सेंटर होता है। इस रिप्रेजेंटेशन में अगर हम इस पार्ट को लें, तो अगर हम पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो अगर हम इस पार्ट को लें तो कार्बन से क्लोरीन बॉन्ड राइट साइड में है। तो यहाँ पे
जो भी बॉन्ड राइट साइड में होता है ये अबव द प्लेन होता है, मतलब ये वेज पे है। और जो हमारा कार्बन से फ्लोरीन का बॉन्ड है ये लेफ्ट साइड में, तो ये बिलो द प्लेन होगा। और जो हमारा कार्बन से ब्रोमीन है ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये ऑन इन द प्लेन होगा, ये प्लेन पे ही होगा। अब इस मॉलिक्यूल में एक और बात होती है, जो जैसे हमारा जो फर्स्ट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, और जो हमारा बैक कार्बन है, इसमें दोनों की रिप्रेजेंटेशन वाई शेप में ही है। तो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। इस एक्लिप्स फॉर्म में जो हमारा ये वाला फ्रंट कार्बन है और जो बैक कार्बन है, इन दोनों में अगर हम एंगल देखें, जिसे हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल भी, तो डायहेड्रल एंगल एक्लिप्स फॉर्म में हमारा 0 डिग्री होता है। ज़ीरो डिग्री। इसी में अगर हम फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दे और इन्वर्ट कर दे, मतलब तो ये हमारी सेकंड टाइप की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो इन्वर्टेड वाई होता है और सेकंड पार्ट वाई शेप में होता है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म में भी हम वैसे ही करते हैं, जैसे जो कार्बन से क्लोरीन बॉन्ड है ये राइट साइड में है, तो ये हमारा अबव द प्लेन होगा। और कार्बन से फ्लोरीन बॉन्ड हमारा लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा बिलो द प्लेन होगा। और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड प्लेन में होगा। तो अब स्टैगर्ड फॉर्म में जैसे हमारा फ्रंट कार्बन है और जो बैक कार्बन है ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते, तो इसे हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और स्टैगर्ड फॉर्म में जो हमारा डायहेड्रल एंगल फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन में रोटेशन करा सकते हैं, मतलब कैसे हम रोटेशन करा के उस मॉलिक्यूल का नेचर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो हमने यहाँ पे एक एक्लिप्स्ड फॉर्म ली है। इसमें ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा बैक कार्बन है। इसमें अगर हम 60 डिग्री का रोटेशन कराते हैं हमारे फ्रंट कार्बन में इस वाले बॉन्ड को फिक्स करते हुए, तो ये हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराएंगे। तो अगर हम 60 डिग्री का रोटेशन कराते हैं फ्रंट कार्बन की, तो नेचर ऑफ वाई चेंज हो जाता है, मतलब ये वाई से इन्वर्टेड वाई बन जाता है। तो इसमें अगर हम रोटेशन करवाएंगे तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और फ्लोरीन यहाँ पे, और ब्रोमीन यहाँ पे, और फ्लोरीन यहाँ पे। तो ये वाले सेंटर पे जो बॉन्ड है इनकी तो हमने रोटेशन नहीं करवाया, तो ये तो सेम आ जाएगा। तो ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 60 डिग्री का रोटेशन हम फ्रंट कार्बन का करवाते हैं तो नेचर चेंज हो जाता है, वो एक्लिप्स फॉर्म से स्टैगर्ड फॉर्म पे आ जाता है। अगर हम इसी मॉलिक्यूल का 120 डिग्री पे रोटेशन करवाते हैं तो इसमें हमारा नेचर पे कोई चेंज नहीं आता है, मतलब वो रहता तो वाई फॉर्म में ही है हमारा फ्रंट कार्बन, लेकिन इसमें सिर्फ हमारा बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे जो हमारा क्लोरीन बॉन्ड पहले यहाँ था, अब वो ब्रोमीन की जगह पे आ जाएगा, और ब्रोमीन फ्लोरीन की जगह, और क्लोरीन की जगह हमारा फ्लोरीन आ जाएगा। और ये वाला कार्बन सेंटर के बॉन्ड तो सेम ही रहेंगे। तो ये हमारा फिर से एक्लिप्स फॉर्म बन गया है। तो हम बोल सकते हैं अगर कार्बन
फ्रंट कार्बन पे हम 120 डिग्री का रोटेशन करवाते हैं तो नेचर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसी मॉलिक्यूल पे 180 डिग्री का रोटेशन कराते हैं देन फिर से हमारा नेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि अब रोटेशन से जो हमारा क्लोरीन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब वाई इन्वर्टेड हो जाएगा। तो फिर से हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें नेचर चेंज हो जाएगा। तो हमें फिर से अब एक स्टैगर्ड फॉर्म मिल चुकी है। तो हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री के रोटेशन पे भी नेचर चेंज हो जाता है। तो अब हम अपना थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन को। तो हमारे न्यूमैन प्रोजेक्शन में एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए। और न्यूमैन प्रोजेक्शन हमें बताता है, टेल्स अबाउट द साइड व्यू ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम देखेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो इसको हम सॉहर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, इसमें ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को इसके फ्रंट कार्बन के लेफ्ट साइड से देखें, मतलब इस मॉलिक्यूल के साइड से देखें, अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखें तो हमें इस मॉलिक्यूल में फ्रंट कार्बन दिखेगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम फ्रंट कार्बन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रंट कार्बन में जो हमारा कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड है वो हमारा राइट साइड में है, तो हमें यहाँ पे राइट साइड में दिखेगा। और जो कार्बन हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड में है और नीचे की तरफ एक बॉन्ड दिखेगा। तो अब यहाँ से अगर हम फ्रंट इधर से साइड से हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमारा बैक कार्बन हमें नहीं दिखता है, लेकिन जिसकी बॉन्ड्स है वो दिखते हैं। तो इसी पे न्यूमैन में हमें बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल का यूज़ करते हैं हम। तो सर्कल से हम बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैक कार्बन पे हमारा जो फ्लोरीन है वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है, और जो हमारा कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड अगर हम यहाँ से देखें वो राइट साइड में आएगा, और कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड देखें तो लेफ्ट साइड में आएगा। तो इस फॉर्म को हम न्यूमैन में स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और स्टैगर्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल, जैसे इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। इसी में हम एक्लिप्स फॉर्म को भी देखेंगे। तो इस मॉलिक्यूल को भी अगर हम साइड से देखें, यहाँ से देखें, तो जो हमारा फ्रंट कार्बन है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो हमारा राइट बॉन्ड है ब्रोमीन के साथ, लेफ्ट हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ हमारा ट्रिटियम के साथ बॉन्ड है। बैक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब फिर से जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बन से ब्रोमीन बॉन्ड है वो राइट साइड में है। तो अब हम इसे न्यूमैन में रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा क्लॉकवाइज टिल्ट करके इसके पीछे को ही रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा फ्लोरीन और लेफ्ट साइड में हमारा क्लोरीन। तो ये हमारी एक्लिप्स फॉर्म हो गई है। और एक्लिप्स फॉर्म में एक दूसरे के पीछे दूसरे कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें हमारा डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है। तो अब हम हमारा फाइनल टाइप डिस्कस करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम
3D मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन को 2D रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और वर्टिकल लाइन होती है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये अबव द प्लेन होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन। तो कैसे हम इसको बता सकते हैं? तो हम पहले एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अबव द प्लेन हो जाएगा, सॉलिड वेज लाइंस, और जो हमारा वर्टिकल लाइंस है वो बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन को। इस पे हम एग्जांपल देते हैं। अगर हमें इस तरह से कोई मॉलिक्यूल मिल जाए तो हम इसे अब इसकी हम वेज और डैश फॉर्म बनाएंगे। तो जो हमारा वर्टिकल लाइन पे आएगा, जैसे हमारा फ्लोरीन है, ये बिलो द प्लेन चल जाएगा, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस पे बॉन्ड आएंगे ये अबव द प्लेन होंगे। और फिर से जो हमारा क्लोरीन बॉन्ड है ये वर्टिकल लाइन पे आता है तो बिलो द प्लेन होगा। तो अब हम देखेंगे रोटेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। कैसे हम रोटेशन, कौन कौन से रोटेशन फिशर प्रोजेक्शन में अलाउड होते हैं। तो इसमें हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, इस वाले कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन बोल देंगे और इस वाले कार्बन को हम फोर्थ सेकंड कार्बन बोल देते हैं। तो अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम आउट ऑफ प्लेन 180 डिग्री का रोटेशन कराते हैं, मतलब जो हमारा ये अगर एक मॉलिक्यूल है तो हम इसे इस तरह से 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन घुमा देंगे, तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसे बन जाएगा? जो बॉन्ड हमारे लेफ्ट साइड में थे वो राइट साइड में आ जाएंगे, जो राइट साइड में थे वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो ऐसे रोटेशन से जो हमारा पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। तो ये रोटेशन हमारे नॉट अलाउड रोटेशन होते हैं, नॉट अलाउड। तो 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन फिशर प्रोजेक्शन इज नॉट अलाउड। अगर हम इसी मॉलिक्यूल का रोटेशन इन द प्लेन करें 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जो हमारा इधर से मॉलिक्यूल हम रोटेट कराएंगे और यहाँ से, तो इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो सेम ही दिखता है। हमारे कार्बन की पोजीशन चेंज हो जाती है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा सेम ही रहता है। तो 180 डिग्री की रोटेशन इन द प्लेन फिशर प्रोजेक्शन में अलाउड होती है। अब इसमें अगर हमें ऐसे कुछ दे दें, तो हम इस मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड को फिक्स करके किसी एक कार्बन के अलोंग भी रोटेशन करा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा COH हाइड्रोजन और हमारा OH वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा। तो हमने आज देखा जितने भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब इन सभी के कन्वर्जन को चेक करेंगे, कैसे हम वेज से फिशर में प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और न्यूमैन से फिशर में
और सौ हॉर्स प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में हम कैसे जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।